नमस्कार बच्चों। मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं 11.2 प्रश्नावली। अच्छा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा बोलेंगे बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। कक्षा 9 के विद्यार्थी, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, सभी बच्चे कॉपी किताब निकाल लीजिए, क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 11.2। शुरू करते बेटा अपन। गोला स्पेयर। क्या पढ़ते बेटा? स्पेयर। क्या पढ़ने वाले हैं? स्पेयर। हेडिंग लगाओ बेटा, SPHERE, स्पेयर। क्या बोलते बेटा? स्पेयर बोलते हैं। तो बोलेंगे गोला। क्या बोलेंगे बेटा? गोला। सबसे पहले अपन गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। गोला बना लेते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार। चलो बना लेते हैं। ये गोला मैंने बनाया है, बहुत ही शानदार। अच्छा, ये गोला मैंने बनाया है, बहुत ही शानदार। तो इसका फॉर्मूला जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इसकी त्रिज्या हुई बेटा आर। इस गोले की त्रिज्या है आर। तो आपसे बोला है गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो चाहे क्षेत्रफल बोलो, गोले का क्षेत्रफल पर लिखेंगे बेटा, गोले का क्षेत्रफल जो आपके सामने आएगा 4 पाई r²। आर यहां पर गोले की त्रिज्या है। अच्छा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना आएगा बेटा? 4 पाई r²। 4 पाई r²। आर यहाँ पर गोला है, आर यहाँ पर गोले की त्रिज्या है, स्पेयर की रेडियस है। तो फॉर्मूला आपके पास है गोले का क्षेत्रफल का। यह आपको याद रखना है। गोले का क्षेत्रफल आप निकाल पाओगे अगर गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है। अगर सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर आप निकाल पाओगे यदि स्पेयर की रेडियस आपको दे रखी है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब बात करते बेटा हेमीस्फेयर के बारे में। हेमीस्फेयर, हेमी पैर ये बोलेंगे बेटा अर्धगोला। अर्ध मतलब आधा, अर्धगोला, अर्धगोला। इसका एरिया अपन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपन को पढ़ना है एरिया, क्षेत्रफल। अपन बनाते बेटा अर्धगोला। ये बेटा अर्धगोला, ये अर्धगोला। इस अर्धगोले की जो त्रिज्या है, यहाँ से लेके ये अर्धगोले का केंद्र है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या है। तो आपसे बोलेगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको याद रखना है। वो आता है बेटा 2 पाई r²। 2 पाई r²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा 2 पाई r²। बात कर लेते हैं अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका आएगा 3 पाई r²। 3 पाई r²। इंग्लिश में बात करते हैं इसका। कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर कितना है बेटा? 2 पाई r²। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर ये आएगा बेटा 3 पाई r²।
3πr²। टोटल कैसा है 3πr² कैसा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहीं पे। चलो अच्छा, वक्र पृष्ठ मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का अंदर का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा वैसे, जैसे कटोरी है, कटोरी मतलब अंदर का जो क्षेत्रफल आएगा, कटोरी आधा मतलब अर्ध गोला है, कटोरी के अंदर का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा बेटा 2πr²। अगर यहाँ का भी पूछे आपसे ये वाला पोर्शन, ऐसे कुल क्षेत्रफल आपसे पूछे, ये वाला भी पोर्शन आपसे पूछ ले, ये बेटा वृत्त, ये क्या बेटा आपका वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बेटा πr², πr²। इस वृत्त का क्षेत्रफल और अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया का क्षेत्रफल 2πr² और πr² मिलके क्या बनता है बेटा 3πr², मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपका बनता है, ये आपका अर्ध गोला है। अच्छा वापस बात कर लेते हैं बेटा, ये आपका अर्ध गोला है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 2πr², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है 3πr²। अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया आता है 2πr² और टोटल सरफेस एरिया आपका आता है 3πr²। कोई दिक्कत? 3πr² क्या होता है बेटा, ये कैसे बनता है 2πr² प्लस πr²। ये बेटा सर्कल का है, ये वाला सर्कल वृत्त का, ये वृत्त का बना बेटा, तो 2πr² प्लस πr² बनता है 3πr²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सवाल कुल मिला के आपको 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है 4πr², सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², टोटल सरफेस एरिया कितना 3πr²। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, 2πr², 3πr² और 4πr²। कक्षा 9 के बच्चों 11.2 प्रश्नावली जो आपकी इन तीनों फॉर्मूले के ऊपर टिकी हुई है। चलो अपन सवाल सोल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। सरफेस एरिया मतलब टोटल एरिया गोले का, सरफेस एरिया मतलब ये वाला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना 4πr²। 4πr² आपको क्या करना है फाइंड करना है। गोला जो होता है ना, गोले का एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे गेंद वगैरह हो गई, फुटबॉल वगैरह हो गई, ये गोले के एग्जांपल है, उसे गोलाकार बोलते हैं, स्फेरिकल बोलते हैं। 7 सेंटीमीटर वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा गोला बना लेते पहले बेटा, बहुत ही प्यारा गोला। ये बेटा अपन गोला बनाया, सॉरी गोला बना लेते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा। और ये क्या हो रहा है ये, अच्छा ये मैंने गोला बनाया बेटा बहुत ही शानदार तरीके से। अच्छा इस गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद कर लेंगे बेटा अभी के भी सॉल्यूशन। अच्छा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वृत्त का सॉरी गोले का कुल क्षेत्रफल, गोले कुल क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr²। गोले का कुल क्षेत्रफल आता है 4πr²। गोले का कुल क्षेत्रफल आपका आता है 4πr²। 4 आई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7, 22/7। आर की वैल्यू कितनी बेटा 7, ये लो 7। आर की वैल्यू कितनी बेटा 7, ये लो 7। कोई दिक्कत? फॉर्मूले के अंदर मैंने पुट कर दिया। सवाल में दे रखा है रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो आर का मान मैंने रख दिया 7। क्लियर? अब 7 से 7 कट कर लेते हैं, कट कर लिया, बराबर क्या है बेटा आपका, बराबर 4 इंटू 22 इंटू 4 इंटू 22 इंटू 7। 4 को मैं 7 से गुणा करते हैं तो आएगा 28, 7 चौक 28, 22। अच्छा 22 को 28 से गुणा कर लेते हैं यहाँ पे,
28 इंटू 22 56 6 एक 616 आपके पास आया है 61। अरे क्या हो गया 56 616 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आपके पास में आया है। अच्छा, आपसे पूछा सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर का। तो अब फॉर्मूला है आपको पता ही है 4πr²। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। मैंने आर का मान रखा और आपका आंसर आ गया। ठीक है, 28 को मैंने 22 से गुणा किया तो वह बेटा आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए अर्धगोला बना लेते हैं बेटा, बहुत ही शानदार। चलो बना लेते हैं अर्धगोला, अर्धगोला बना लेते हैं। ये लो आपका अर्धगोला। चलो ये मैंने अर्धगोला बनाया, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है अर्धगोला। नेक्स्ट, ये त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी कितनी बेटा 21 सेंटीमीटर। और आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, इसकी क्या है त्रिज्या है, रेडियस है। द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालना है। कर्व्ड कितना होता है बेटा 2πr², ये कितना 3πr²। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर रखना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा आपसे तो 2πr², और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा तो 3πr²। फॉर्मूला लगाते हैं। पहला सवाल करते हैं। पहला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बेटा, अर्धगोले का। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर इक्वल टू कितना आएगा भाई साहब, एरिया कितना आएगा इसका, कितना आएगा 2πr²। 2πr²। सोल्व करते बेटा इसको। 2 पाई कितना 22/7। त्रिज्या क्या दे रखी है बेटा आपको, रेडियस क्या दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी बेटा 21 सेंटीमीटर आपको दे रखी है रेडियस। आर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। अच्छा, आर आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, लिखेंगे बेटा यहाँ पे 21 इंटू 21, स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 लिखेंगे। अच्छा, कटिंग कर लेते हैं। चलो 7 को कटिंग किया बेटा, 7 3 21, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा भाई साहब 6 इंटू 22 इंटू 21, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर इंटू करेंगे बेटा 22 से। अब 126 को अपन गुणा करेंगे बेटा 22 से, ये आपका 52 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 252 हो गया। 2772 आपका आंसर आया भाई साहब 2772। इसमें सेंटीमीटर है मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। डरने की बात नहीं है क्योंकि ऊपर वाला अपने साथ है। अरे डरने की बात नहीं बेटा, अपन में मैं आपके साथ हूं बेटा। अच्छा, मैंने आपको आंसर बता दिया 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड, कुल और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बेटा, अर्धगोले का। और अर्धगोले की बात हो रही है तो अर्धगोला ही बोलेंगे ना, हाँ है 3πr²। कितना 3πr²। 3 वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर शानदार तरीके से, बहुत ही धीरे 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 धीरे। 3 भाई कितना है 22/7,
आर कितना है? आर आपको दे रखा है 21। आर कितना है? 21। अच्छा, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कटिंग कर लेते हैं। 7 3 जा, कटिंग हो गई। अच्छा, कटिंग हो गई बेटा, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो बेटा, गुणा कर लें, गुणा कर लेते हैं बेटा इसको। चलो, 3 3 जा कितना होता है? 9 इंटू 22 इंटू 21। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से। 9 नो टू जा, 9 टू जा, 9 टू जा 18। अच्छा अच्छा, 9 18 इंटू करेंगे बेटा 22 से, इंटू करेंगे बेटा 22 से। अच्छा, 189 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से। 18 17 3, 18 असल का 1, 16 17 असल का 1, 2 1 2 3। अच्छा अच्छा, 3 7 8। अच्छा अच्छा, 8 7 15 4158। 4158 सेंटीमीटर है क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। करने की बात नहीं है बेटा। ठीक है 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 ठीक है। चलो 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 चलो, मिटा देते हैं इसको। मैंने मिटा दिया गुणा भाग को। कोई दिक्कत? नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो इसको। अगला सवाल लेते हैं। शायद आपको नहीं दिख रहा है ये, आपको शायद नहीं दिख रहा है। चलो दिखा देते हैं, तो मिटा देते हैं। अब दिख रहा है बेटा? कोई दिक्कत? 9 इंटू 22 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नोट करो, उसको नोट करो। नेक्स्ट, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस पर खोखले गोले के अंदर अपने करतब दिखाता है। मौत का कुआं देखा बेटा आपने? मौत के कुएं के अंदर कैसे मोटरसाइकिल ऐसे घूमती है। कर करतब दिखा रहा है, दिखा रहा है बेटा, करतब दिखा रहा है। अच्छा, उसका व्यास कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर। जो गोला है ना बेटा, जिस गोले में मौत का जो कुआं है ना, कुएं का व्यास आपको दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है बेटा 7 मीटर। डायमीटर आपको दे रखा है बेटा 7 मीटर। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मोटरसाइकिल सवार के पास करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल होगा? मतलब पूरा गोला है, बड़ा गोला है, उसके अंदर क्या दिखाना है बेटा? करतब दिखाना है। द होलो स्पेयर, खोखला गोला है, विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट्स, स्टंट्स दिखाना चाहता है। किसमें? 7 मीटर डायमीटर के होलो स्पेयर के अंदर। फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग। कितना क्षेत्रफल होगा जिसमें वो मोटरसाइकिल वाला करतब दिखाएगा? उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला है बेटा, याद रहे। टोटल सरफेस एरिया। सोल्यूशन कर देते हैं बेटा, सोल्यूशन, सोल्यूशन की बात कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया, एरिया एरिया ऑफ पैर, पैर, गोले का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। और आर का मान कितना दे रखा है? आर का मान दे नहीं रखा, डायमीटर दे रखा, व्यास दे रखा है, तो आर का मान निकाल लेते हैं। अगली स्लाइड ले लेते हैं, दिक्कत वाली बात है ही नहीं बेटा। हाँ, गिवन क्या बेटा आपको? गिवन क्या है? गिवन, गिवन आपको दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है, व्यास आपको दे रखा है, व्यास, डायमीटर आपको दे रखा है 7 मीटर। अच्छा, तो रेडियस क्या होती है? त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या,
व्यास का आधा 7/2 आपका आएगा 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। अच्छा, गोले का क्षेत्रफल निकालते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोल सकते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेटा 4πr²। 4 की वैल्यू कितनी है? 4 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर कितना दे रखा है? 7/2, 7/2, 7/2, 7/2। दोनों को 2 बार लिख दिया क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। चलो कटिंग कर लेते हैं। 7 को 7 से कटा, कटा 2 को 2 दूनी 4, फिर से कटा, कट गया। बचा कितना? 22 और 7 गुणा कर लेते हैं। 22 × 7 और 22 × 7 154 मीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्रफल चाहिए, इतना सरफेस एरिया चाहिए मोटरसाइकिलिस्ट को स्टंट दिखाने के लिए, करतब दिखाने के लिए। कितना चाहिए भाई साहब? 154 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। ठपो फटाफट। अगला सवाल लेते हैं। अरे बेटा लेते हैं। अरे बेटा लेते हैं। नेक्स्ट, किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है। ओहो, अर्धगोलाकार है और इस पर पेंट किया जाना है। अर्धगोलाकार जैसे गुंबद जैसा होता है ना, गुंबद जैसा। अच्छा, उस पर क्या करना है? पेंट करना है। क्या करना है बेटा? कलर करना है, कलर। चलो कलर करते हैं। यदि इस अर्धगोले के व्यास की परिधि और अर्धगोले का जो आधार होता है, मैंने आपको बताया तो वृत्त होता है। क्या होता है बेटा? वृत्त, सर्कल होता है। प्याला होता है, प्याला, प्याला। ये तो बेटा स्पेरिकल हो गया बेटा। और अंदर ये जो पार्ट होता है ये होता है वृत्त होता है। क्या होता है बेटा? वृत्त। अच्छा, आधार की परिधि कितना? 7.6 मीटर है। तो 5 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लेता हो 5 रुपए। अच्छा, तो पूछ रहा है कि कितना खर्चा आएगा, कितने रुपए लगेंगे, पेंट कराने कितने रुपए लगेंगे। पहले ऐसा करते हैं, भवन देखते हैं, भवन देखने के बाद बताएंगे पेंट कितना लगेगा, पेंट कितना लगेगा। ठीक है, भवन देखते हैं। ओहो भवन, क्या बात है, भवन मस्त है बेटा, भवन मस्त है। अरे भवन मस्त है। देखो बेटा, ये आपका अर्धगोलाकार है। सॉरी, क्या बना दिया मैंने? ऐसे वृत्त है बेटा। और ये बेटा हैं करते हैं। एक भवन है, ऊपर तिरंगा लगा हुआ है, तो ये मकान है। इसके ऊपर जी यहाँ पर क्या करना है बेटा? कलर करना है। यहाँ पर क्या करना है? कलर करना है। कलर ऐसे, कलर करना है ऐसे। इसके ऊपर क्या करना है? कलर करना है। इसके ऊपर कलर करना है, पूरा कलर करना है। अच्छा अच्छा, कलर करना है पूरा। क्या करना है बेटा? कलर करना है। चलो ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है जो आपको बोला है, क्या बोला बेटा? इसके आधार की परिधि 17.6 मीटर है। मतलब यहां से लेके यहां तक ये पूरा 17.6 मीटर है। कितना बेटा? 17.6। कितना बेटा? 17.6, जिसे बोल सकते हैं सरकमफेरेंस बोल। पूरा कितना बेटा? 17.6 मीटर है। क्लियर? कॉल करते हैं यहीं पे। चलो अच्छा, सरकमफेरेंस फॉर्मूला कितना होता है बेटा? तो होता है 2πr। चलो अब मैं बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके एरिया की बात कर लेते हैं। ये अर्धगोलाकार है।
क्लियर? पेंट ऊपर ऊपर होगा, नीचे तो पेंट होगा नहीं। गिवन आपको दे रखा है कि पूरी जो परिधि है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितनी बेटा 17.6 मीटर है। कितनी बेटा 17.6। तो अपन लिखते हैं बेटा वृत्त की परिधि, यहाँ पर वृत्त, वृत्त की परिधि, परिधि कितना तो बेटा 2πr। अच्छा, सरकम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी बेटा 2πr। 2πr आपको दे रखा है। परिधि आपको दे रखी है बेटा सवाल में बहुत ही प्यारी 17.6 बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू आर। क्या आपको इस अर्धगोलाकार में त्रिज्या का जिक्र हुआ क्या? नहीं हुआ, पर उसने क्या दे दिया आपको? सरकमफेरेंस दे दिया या वृत्त की परिधि आपको दे दी। कितनी दी बेटा आपको? 2πr 17.6। अच्छा 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 अच्छा। जो भाग में है, जो डिवाइड में कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 17.6 इंटू 7 2 इंटू 22 बराबर कितना? आर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 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 अच्छा। अब आगे सोल्व करते थोड़ा सा। 17.6 इंटू 7/22 इंटू 2 बराबर कितना बेटा? आर। यहाँ से अपन निकालेंगे आर, निकालेंगे क्या निकालेंगे बेटा? आर निकालेंगे। अब पॉइंट हटाया मैंने यहाँ से, यहाँ कितना आएगा? 10 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद एक डिजिट तो 10 आएगा। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से कटिंग करते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 1, 2 8 जा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 22 से कटिंग कर रहा हूँ। 22 4 जा, 22 4 जा कितना आएगा बेटा? 88। ऊपर कितना आया बेटा? 4 इंटू 7 28। 8 बराबर कितना बेटा? आर बटेवा 10। आर आपका आ गया है 2.8 मीटर या सेंटीमीटर? मीटर, मीटर। बोलो कोई दिक्कत? आर आपका आ गया है 2.8 मीटर। अच्छा, सरफेस एरिया निकालने बेटा। अच्छा 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 अच्छा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोल सकते हैं? कर्व्ड, अरे भाई 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 सिंपल सा लिखो ना। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अर्धगोले की बात हो रही है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? अर्धगोले का। अर्धगोले का क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? 2πr²। 2πr²। क्लियर? 2πr² आपके पास आ गया। 2 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। 22/7। आर कितना बेटा आपका? 2.8। 2.8। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हटाएंगे, 10 लगाएंगे। पॉइंट हटा दिया, नीचे कितना लग गया? 10 लग गया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 7 4 जा, सॉरी 7 4 जा 28। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पर भी मैंने पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 10। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2 को 22 से गुणा किया, 4 को 8 से किया, 8 इंटू 22 इंटू 28। 28 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा 8 से, 8 से। सही है? अच्छा, 8 8 जा 64। क्लियर? 8 2 जा 16,
16 और 6 कितना होता है 22। आपका आया 2 2 4। 8 को 8 को 8 64 और 16 16 6 22। अब 2 2 4 को पर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 22 से। 22 से 8 4 4 8 4 4 8 2 9 4 4900 4928 28 मीटर स्क्वायर। नीचे कितना बेटा 100 है। सॉरी क्या हो रहा है यहाँ पर 100 होगा ना बेटा 100। क्लियर। इसका आंसर आपका आता है 4928 बटेवा 100। 100 हटा देते हैं आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही प्यारा 49.28 मीटर स्क्वायर। कितना एरिया जिस पर कलर होगा, जिस पर पेंट होगा, जिस पर क्या होगा बेटा पेंट होगा या फिर कलर होगा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, सवाल में पूछा है रेट क्या दे रखी है बेटा आपको? रेट आपको दे रखी है पेंटिंग की जो कॉस्ट ऑफ दे रखी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हाँ, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपको दे रखी है कितनी? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपए पेंट की दर। पेंट की जो आपको दर दे रखी है क्या दे रखी है बेटा? 5 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 5 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लेता है 5 रुपए। चलो सोल्व करते हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट आपको दे रखी 5 रुपए। क्या दे रखी बेटा? 5 रुपए। इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर की रेट होगी बेटा आपकी 500 रुपए। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। 1 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी होगी बेटा? 500 रुपए। तो अपने पास कितने मीटर स्क्वायर आए हैं? तो अपने पास आया है 49.28 मीटर स्क्वायर। इसकी रेट आएगी भाई साहब 500 इंटू 49.28। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा इसको। चलो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 2000 24,640 रुपए। कितने रुपए आपके लगेंगे पेंट कराने के लिए? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगेगा 5 रुपए, तो 1 मीटर स्क्वायर का लगेगा 500 रुपए। इतने मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा गुणा कर लो बेटा, कुछ भी नहीं करना। अच्छा वापस समझा देता हूँ बेटा। ये ऊपर बना हुआ है हेमिस्फेयर, तो ये जो बेस होगा, ये जो प्याला होता है ना, प्याला प्याला का जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो वृत्त होता है। क्या होता है बेटा? वृत्त। वृत्त का सर्कमफ्रेंस जो होता है, परिधि जो होती है, वो आपको दे रखा 2πr। 2πr कितना? 17.6। यहाँ से आर का मान मैंने निकाला भाई साहब कितना? 2.8 मीटर। जब आर का मान आ गया तो कर्ड सरफेस एरिया पर निकाल सकते हैं कितना? 2πr स्क्वायर। यहाँ से मेरा आया 49.28। अच्छा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग होती है 5 रुपए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो अपन बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर का कितना? 500 रुपए। अच्छा, तो 49.28 मीटर स्क्वायर का है 24,640 रुपए। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, प्रश्नावली शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी प्रश्नावली 11.2। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। अच्छा अच्छा, ये मैं कर रहा हूँ और ये मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr स्क्वायर। कितना होता है बेटा? 4πr स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर लेके आएंगे बेटा अभी के अभी, अभी के अभी, अभी के अभी आंसर लेके आएंगे बेटा। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, एरिया। पहला सवाल, पहला सवाल अपन लेते हैं, बहुत ही शानदार। रेडियस आपको दे रखी है
10.5। आर आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अच्छा, अपन निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का, अरे गोले का, अरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे बोलोगे दिक्कत, ये है बेटा आपका 4 पाई r²। अरे 4 पाई r², अरे 4 पाई r²। डरने की बात नहीं है बेटा, डरने की बात नहीं है। 4 पाई r², 4 22/7। आर कितना है, आर कितना है 10.5। अरे 10.5, अरे 10.5। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हटाएंगे, अरे पॉइंट हटाएंगे, हटा दिया 10, पॉइंट हटाया 10। चलो आगे बात करते हैं। कटिंग हो रही क्या, कटिंग देख लेते हैं बेटा। कटिंग हो रही नहीं हो रही है। 7 1 जा 7, 3 आगे चला गया, 7 5 जा 35। अच्छा, अब देखो क्या क्या बचा हुआ है। तो 5 से कटिंग कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। क्लियर, कटिंग कर लो बेटा इसको। 2 2 जा 4, बचा कितना बेटा आपका, 2 बचा हुआ है, 22 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, और बचा हुआ है आपका 105। कितना बचा बेटा, 105। अच्छा, डिवाइड बाई 10। 2 बचा हुआ है, 2 लिख दिया। 22 बचा हुआ है, 22 लिख दिया। 3 बचा हुआ है, 3 लिख दिया। 105 बचा हुआ है, नीचे 10 लिख दिया। कटिंग कर लेते और भी। 2 5 जा, क्लियर, कटिंग कर लेते हैं। 2 5 जा, 5 2 जा और 1 जा। क्लियर, आपका आंसर आता है 22 इंटू 21 इंटू 3 होता है 63। कितना बेटा, 63। अब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 63 से। 63 इंटू 22, 6 और 12, 126, 6 8 3 1, 1 3 8 6। आपका आंसर आता है बेटा 1 3 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, येलो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर अब तो सवाल कराते जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगला सवाल बेटा 14 सेंटीमीटर वाला, 14 सेंटीमीटर वाला कर लेते हैं, यही कर लेते हैं। यहाँ नहीं करें, कुछ अगली स्लाइड में ले लेते हैं। बहुत ही प्यारी 14 सेंटीमीटर। सेकंड, देख रहे हो बेटा, देख लो, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है बेटा। अच्छा अच्छा, रेडियस आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दे रखी 14 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कितना आएगा भाई साहब, 4 पाई r², 4 पाई r²। 4 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। आर कितना बेटा, 14 इंटू 14। कटिंग कर लेते हैं, बहुत ही शानदार। कटिंग कर लिया, 7 दूनी 14। ठीक है, ठीक है, 8 इंटू 22 इंटू 14। 14 को मल्टीप्लाई किया मैंने बेटा 8 से। अरे 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 8 से 32, 3 8 कम 8, 8 कम 8 3 11, 112, 112 आया है। 112 को गुणा करेंगे बेटा किससे, 22 से, 22 से। ये भाई साहब 224, ये भाई साहब 224,
4 6 4 2 2 4 2 4 6 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आपको सॉल्व करना है। छापो। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल लेते हैं बेटा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार। चलो, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेटा ध्यान से सुना बेटा, यहां पर आपको व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। ये आपको डायमीटर दे रखा है बेटा, डी। डी आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर। डी आपको दे रखा है 3.5 मीटर। यहां पर भी डायमीटर आपको दे रखा है, डी बराबर 14। घबराना नहीं है, सेम सवाल ये था, वैसे सवाल आपको करना है। यहां पर आपको रेडियस दे रखी थी, त्रिज्या दे रखी थी, और यहां पर आपको दे रखा है डायमीटर, व्यास आपको दे रखा है। अच्छा, तो इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं बेटा। सबसे पहले सारे सवाल की त्रिज्या निकाल लेते हैं। आर बराबर कितना होगा बेटा? 14/2। कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला गोले का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। सेम सवाल ये, आर कितना बेटा? 21/2। कितना? 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या आप निकाल सकते हो। 10.5 की मैं अभी निकाल के बताई थी मैंने आपको, 10.5 वाली ये निकाल के बताई थी बेटा। सेम आंसर आएगा 1386। कितना आएगा बेटा? 1386। देखो बेटा, और देखो बेटा, आर बराबर 10.5, कितना? 1386। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेटा आर बराबर कितना? 3.5/2। यहाँ से भी भाई साहब आप त्रिज्या निकाल सकते हो। ठीक है, इन सवालों में ये तो मैं नहीं कराऊंगा, बहुत सिंपल है। ये भी बेटा बहुत सिंपल, ये मैं करा चुका हूँ। ये वाला करा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सवाल है इसलिए मैं करा रहा हूँ। 3.5/2 करते हैं बेटा, इसका जुगाड़ लगाते हैं। अरे लगा रहे हैं जुगाड़। अच्छा, तीसरा, दूसरे का तीसरा, अरे दूसरे का तीसरा, अरे दूसरे का तीसरा। गिवन क्या बेटा? आर कितना दे रखा है? 3.5/2। गिवन आपको दे रखा है आर बराबर 3.5/2। 3.5/2। आर आपको दे रखा है 3.5/2। आपको एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ही पूछा। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब गोले का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? 4πr²। वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। 4 22/7। आर कितना है? अरे आर कितना है? 3.5/2। अरे 3.5/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे। पॉइंट हटा दिया, इंटू 10। पॉइंट हटा दिया, इंटू 10। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, बहुत ही प्यारी प्यारी। अच्छा 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 अच्छा, नीचे दो, नीचे दो, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। अरे कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। चलो, 7 को 7 पंजो 35। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 5 को कटिंग करो बेटा, 5 दूनी 10, 2 को कटिंग करो बेटा, 11। कितना बेटा? 11। अब 11 बचा है ऊपर, और कितना बचा हुआ है? 35। कितना बचा हुआ है? 35। अब नीचे कितना बचा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 10 बचा हुआ है। तो 11 को 35 से गुणा करेंगे। 5 3 5 3 5 8
3 5 3 5 3 3 5 3 8 5। आपका आंसर आता है 3 8 5 बटे हुआ कितना 10। आपका आंसर आता है 38.5 मीटर या सेंटीमीटर। मीटर तो आएगा बेटा मीटर स्क्वायर। डरने की बात नहीं बेटा जब हरी सर आपके साथ है। छापो 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 छापो। बहुत ही प्यारा सवाल था जो आज अपन ने कर लिया। नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया क्या पूछा बोला इसने, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अच्छा 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 सॉल्यूशन सॉल्यूशन कर लेते हैं। उससे पहले बनाएंगे बेटा अपन हेमीस्फेयर। क्या बनाएंगे बेटा हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर तो अपन हाथ से बना लेंगे बेटा। अच्छा अच्छा चलो ये बनाया हेमीस्फेयर तो अपन हाथ से ही बना लेंगे। अरे क्या बन गया ये। चलो ये बेटा हेमीस्फेयर बना, अर्धगोला बन गया बना। इस अर्धगोले की त्रिज्या आपको दे रखा क्या, कितना दे रखी बेटा 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी। 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। आपसे बोला है टोटल सरफेस एरिया, मतलब अंदर वाला एरिया प्लस इस वृत्त वाले का भी एरिया। अंदर पूरा भरने के बाद उसका पूरा एरिया, ऊपर वाला का भी एरिया, बेस का एरिया, आधार का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, कितना 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ो कितना आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया और एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का अर्धगोले का अर्ध अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते बेटा इसको। चलो 3 पाई का मान कितना बेटा 22/7। अच्छा आर कितना है बेटा 10। आर कितना बेटा 10। बोलो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा चलो गुणा कर लें, कटिंग जैसा कोई मामला यहाँ पर नहीं हो रहा है। गुणा कर ले बेटा, कर लेते हैं। 3 पाई 22/7। चलो 22/7 को अपन लिख सकते हैं 3.14। लिख सकते हो बेटा 3.14 इंटू 10 इंटू 10 होता है 100। 3.14 को मैं गुणा करूँगा 100 से तो आपका आएगा 314। और 314 को मैं गुणा करूँगा 3 से, 3 से तो कितना आएगा 314 गुणा 3 हाँ 42 12 42 3 3 9 942 942। आपका आंसर आएगा 942 42 सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है बेटा, अगर नहीं दिख रहा है तो ऊपर ले लेते हैं इसको थोड़ा सा। चलो हटाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ध्यान से देखो बेटा आपका आंसर आ गया है 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो तो फॉर्मूला लगाओगे
3πr²। आर पता है कितना, 10 सेंटीमीटर। पुट करोगे आपका आंसर आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। क्या बोल रहा है सवाल? एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बलून जो है इंक्रीज करता है फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज पम्प्ड। इसके अंदर हवा भरती है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इनटू केस। दोनों केस के अंदर जो बलून का रेशियो निकालना है। पहला केस अपन ले लेते बेटा, यहाँ पर पहला बलून यहाँ पे बात करेंगे, दूसरा बलून की बात अपन वहां करेंगे। चलो बात कर लेते हैं। बलून बनाते बेटा बहुत ही प्यारा शानदार। ये बलून है, सॉरी बलून है, अरे ये बलून है, ये बलून है, बलून है। इस बलून की जो त्रिज्या है वो बेटा कितनी है? 7। कितनी बेटा? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अच्छा, एक दूसरा बलून बनाया हवा भरने के बाद बनाया। इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? इसकी त्रिज्या है 14। कितनी बेटा? 14। ये 14 है, ये कितनी बेटा? 7। इसकी रेडियस कितनी है? आर कितना है इसका? आर है इसका 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? आर बराबर 14 सेंटीमीटर। क्लियर? दोनों की त्रिज्या पता है। इसमें हवा भरी है, भरने के बाद गुब्बारा बड़ा हो गया, त्रिज्या बढ़ गई बेटा। कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। अच्छा, फॉर्मूला लगाते बेटा। ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। आफ्टर पम्प्ड, आफ्टर पम्प्ड, पम्प्ड हवा भरने के बाद, ठीक है। आफ्टर पम्प्ड एयर, हवा भरने के बाद, लिखते हैं बेटा हवा भरने के बाद। अच्छा, इधर देखो बेटा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ पैर, पैर का सरफेस एरिया। अच्छा 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 अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कितना बेटा? एरिया कितना है? बराबर बराबर 4πr²। 4πr²। इसे बोल सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ रहा भाई साहब? 4πr²। कितना बेटा? 4πr²। तो अपन लिखेंगे बेटा 4 पाई कितना भाई साहब? पाई आर कितना बेटा? 7 स्क्वायर। क्लियर? ये बेटा केस नंबर 1। अगर मैं हवा भर देता हूं तो सरफेस एरिया कितना आएगा बेटा? सरफेस एरिया ऑफ पैर कितना बेटा? 4πr²। 4 पाई आर कितना बेटा? 14 का स्क्वायर। क्लियर? ये सरफेस एरिया निकाला मैंने हवा भरने के बाद, निकाल लिया। अगर रेशियो पूछा आपसे, रेशियो पूछा है, अनुपात आपसे पूछा है, अनुपात पहले कितना था बेटा? ये वाला 4πr कितना बेटा? 7 स्क्वायर। तो लिख सकते हैं अपन 7 स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, बटेवा यहाँ कितना बेटा? 4π इंटू 14 स्क्वायर, 14 स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे बेटा 4π, 4π से 4π कट गया बेटा, 4π से 4π कट गया, बचा कितना? 7 स्क्वायर अपॉन 14 स्क्वायर। बचा कितना बेटा? 7 स्क्वायर अपॉन 14 स्क्वायर। 7 इंटू 7 बेटा 14 इंटू 14।
1 2 जा 1 2 जा, आपका आंसर आता है बेटा 1/4। आपका आंसर आता है बेटा 1:4, 1:4। अनुपात कितना आएगा बेटा 1:4। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, हवा भरने से पहले का क्षेत्रफल निकालोगे, हवा भरने के बाद का क्षेत्रफल निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, आप कितना आएगा बेटा 1/4। अनुपात कितना आया, रेशियो कितना आया बेटा, रेशियो कितना आया बेटा आपका 1:4। कितना बेटा। नेक्स्ट सवाल, पीतल से बने हुए एक अर्धगोलाकार कटोरा, पीतल से बना हुआ अर्धगोलाकार कटोरा, कटोरा कटोरा, अच्छा एक बाउल है, मेड ऑफ ब्रास, ब्रास से बना हुआ है, पीतल से बना हुआ है, व्यास कितना है इसका 10.5 सेंटीमीटर, व्यास कितना बेटा 10.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन बनाएंगे बेटा कटोरा, क्या बनाएंगे कटोरा, सॉरी सबसे पहले बनाएंगे एक कटोरा, कटोरा, ये कटोरा बनाया मैंने। क्या बोल रहा है कटोरा, हाँ कटोरे से अर्धगोले का कटोरा है, इसका आंतरिक व्यास बेटा 10.5 सेंटीमीटर, इसका व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितने बेटा 10.5 सेंटीमीटर। व्यास आपको दे रखा है बराबर डी, कितना आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लगता है 16 रुपये। अच्छा अच्छा, मतलब आंतरिक पृष्ठ पर अंदर की तरफ क्या करना है बेटा, कलई करनी है, क्या करनी है बेटा कलई करनी है, टिन पेंटिंग करनी है, टिन प्लेटिंग करनी है, क्या करना है टिन प्लेटिंग आपको करनी है। तो कितना खर्चा आएगा उसके बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अंदर वाले का पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर अपन इसी रेट से अपन इसको सोल्व कर लेंगे आराम से। सबसे पहले अपन निकालते हैं एरिया, एरिया निकालने के लिए चाहिए मेरे को रेडियस, क्या चाहिए बेटा रेडियस चाहिए। अच्छा सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन डायमीटर आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस जो होगा डायमीटर का आधा होता है, तो मैंने 2 का भाग लगा दिया, ये आपकी क्या आ गई रेडियस आ गई। क्लियर। अच्छा अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बेटा 2πr², 2πr², जिसे बोलेंगे बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर 2πr², कितना बेटा 2πr², कर्व्ड सरफेस एरिया कितना 2πr²। सोल्व करते बेटा इसको, चलो 2 पाई कितना बेटा 22/7, 22/7, आर कितना बेटा 10.5, 10.5 इंटू 10.5, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बटेवा 2, बटेवा 2, पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा बेटा 10 आएगा, पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 10 आएगा, कटिंग कर लेते हैं बेटा 7 से, कितना आएगा बेटा 7 एकम 7, 3 7 5 35। क्लियर। नेक्स्ट वापस 2 का 2 से कटिंग कर लेते हैं, 2 का अपन इसमें कटिंग कर लेते हैं 11, बचा कितना ऊपर 15 बचा हुआ है। अच्छा 5 से कटिंग कर लें इसको, 5 2 जा 3 जा 5 2 जा
यहाँ कितना आपका 5 से 5 2 जा 5 1 जा। बोलो कोई दिक्कत? ऊपर क्या क्या बचा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 11 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 21 बचा हुआ है। नीचे कितना बचा हुआ है बेटा? 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो आपका 4 आ गया। तो 11 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से भाग लगाते हैं। 21 इंटू 3 इंटू 11 डिवाइड बाई 4, आपका आंसर आता है 173.25 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया, ये आपका एरिया आ गया। अब सवाल में आपसे बोला है, क्या बोला बेटा? सवाल में आपसे बोला है कि 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वो रेट लेता है, कॉस्ट है। तो मैं बात कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, यहाँ नहीं, अगले स्लाइड में ले लेते हैं रेट। कलई करने की दर, रेट ऑफ प्लेटिंग की जो रेट आएगी बेटा, क्या दे रही है बेटा आपको? प्लेटिंग की रेट क्या दे रही है आपको? कितनी दे रही है? 16 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 16 रुपये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। मतलब आपसे बोल रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा लगेगा 16 रुपये। अच्छा, 1 सेंटीमीटर का पैसा लगेगा 16/100। और कितना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास है बेटा? एक 173.25 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा लगेगा। कितना लगेगा बेटा? 16/100 इंटू 173.25, कितना पैसा लगेगा? अब 173.25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से भाग लगाएंगे। मल्टीप्लाई कर लेते बेटा इसको, अपना आंसर आया बेटा 2772 डिवाइड बाई 100। आपका पैसा आएगा बेटा 27.72 रुपये, 27.72 रुपये आपके आएंगे, जो बिल्कुल सही है। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। 10.5 था इसका व्यास, मैंने त्रिज्या ले लिया, आधा कर दिया, रेडियस आधा कर दिया, इससे मैंने एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के बाद जो कॉस्ट उसने बोली है, कितनी बोली बेटा? 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो मैंने सोल्व कर लिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगता है 16 रुपये, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा 16/100, इतने का इतना मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट नोट करो इसको बेटा। नेक्स्ट, एक गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। आपको सरफेस एरिया दे रखा है और क्या निकालना है बेटा? रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बेटा आपका? 4πr²। 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बेटा आपको? एक उस गोले की त्रिज्या जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 154 है। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 4πr²। आर का मान आपको दे रखा है, आर का मान कहाँ दे रखा है? आर का मान तो आपको निकालना है, तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है 154, एरिया आपको दे रखा है 154 इक्वल टू 4
पाई की वैल्यू कितने, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 7 डिवाइड में तो कहाँ जाएगा बेटा, गुणे में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाई 22 आर स्क्वायर। ये दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 22 22 22 कटेगा बेटा 154 7 टाइम्स, 7 इंटू 7 कितना होता है बेटा 49, नीचे कितना बेटा 4 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी, सॉरी आर की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, आर की वैल्यू कितनी आ गई है 49/4 अंडर रूट। 49 का रूट कितना आएगा भाई साहब 7, 4 का अंडर रूट कितना आएगा बेटा 2। आपका आंसर आएगा बेटा 3.5। कितना भाई साहब 3.5 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आपका आएगा, सेंटीमीटर आपका आएगा 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, आपका रेडियस आ गया 3.5 सेंटीमीटर। आपको एरिया आपको दे रखा है 4 π r स्क्वायर, एरिया आपको दे रखा है बेटा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बराबर 4 इंटू पाई कितना, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 4 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 49/4, 49 का रूट कितना होता है बेटा 7, और 4 का रूट कितना होता है 2, 7/2 कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट, और कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा जो है उसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, 1/4 है बेटा, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। चांद 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 चांद, अच्छा 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 सॉल्यूशन। अच्छा तो अपन ऐसा करते हैं, अर्थ का जो डायमीटर है अपन d मान लेते हैं। माना माना पृथ्वी का व्यास d है, कितना बेटा d है। लेट लेट अर्थ डायमीटर कितना बेटा d। क्लियर, अपन ने अर्थ का डायमीटर कितना मान लिया बेटा d मान लिया। अच्छा मून का, तो चंद्रमा का व्यास क्या होगा बेटा, 1/4 बोल रहा है ना, ये 1/4 बोल रहा, तो आपका आंसर आएगा d/4। कितना बेटा d/4, d/4 समझ गए, क्योंकि बोल रहा है कि 1/4, अगर व्यास d है तो उसमें 4 का भाग लगाएंगे तो चौथाई आ जाएगा। क्लियर। अच्छा मून का डायमीटर कितना है बेटा, डायमीटर ऑफ मून, ऑफ मून कितना बेटा d/4। क्लियर, दोनों चीज आपको दे रखी है, मून का भी पता है, दोनों का पता है। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये आपको गिवन है, ये सारी चीजें क्या बेटा आपको गिवन है, तो सॉल्यूशन अपन करते हैं यहाँ पे। तो पृथ्वी की त्रिज्या निकाल लेते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस, रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस निकाल लेते बेटा, कितनी बेटा डायमीटर का आधा, व्यास का आधा, व्यास कितना बेटा d, d का आधा कितना होता है बेटा 2, रेडियस कितना है बेटा d/2। अच्छा अब निकाल चंद्रमा का त्रिज्या निकाल लेते हैं बेटा, चंद्रमा की त्रिज्या, और चंद्रमा की त्रिज्या, और चंद्रमा की त्रिज्या, और चंद्रमा की त्रिज्या कितनी बेटा, अरे चंद्रमा की त्रिज्या कितनी, व्यास का आधा, व्यास कितना है इतना, सॉरी व्यास कितना है बेटा इतना, और इसका आधा मतलब
1/2 से गुणा करेंगे मतलब 2 आएगा नीचे, ये आ गया D/8। चंद्रमा कितना आ गया बेटा, D/8। ये चंद्रमा का है तो अब लिख देते बेटा आर एम लिख देता हूँ। अच्छा आर एम लिख दिया मैंने, यहाँ पे यहाँ लिखा बेटा मैंने, सॉरी यहाँ लिख देते बेटा आर ई लिख देते हैं बेटा इसको। अच्छा यहाँ पर अपन लेंगे आर एम लिख देंगे इसको। इसका निकाल लेते हैं बेटा, सबसे पहले पृथ्वी का निकालते हैं बेटा, पृथ्वी का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ अर्थ, एरिया ऑफ अर्थ, एरिया ऑफ अर्थ, पृथ्वी का क्षेत्रफल, पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना बेटा, 4πr², 4πr², 4πr कितना बेटा आपका, r आपका है D/2, तो D/2 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक देखो बेटा, किसी को दिक्कत कोई भी? जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है। अब मून का निकाल ले बेटा, मून का। अच्छा 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 अच्छा, एरिया ऑफ मून, चंद्रमा का क्षेत्रफल। अच्छा अच्छा कितना बेटा, 4πr कितना है, D/8 का स्क्वायर। क्लियर, D/8 का स्क्वायर। अच्छा रेशियो पूछा है, एरिया, एरिया ऑफ मून, मून का और किसका पूछा बेटा, मून का, चंद्रमा का, ठीक है ठीक है ठीक है। तो उनका अनुपात याद कीजिए, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो इनका एरिया का, एरिया ऑफ मून डिवाइड बाई एरिया, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, एरिया किसका बेटा, अर्थ का। मून का बेटा कितना आ रहा है, मून का आपका आ रहा है, मून का 4π/8² बटेवा 4π/2²। क्लियर, D² से D² कट गया, 4π से 4π कट गया, D² से D² कट गया, नीचे 2² है, ऊपर चल जाएगा, 2² ऊपर चल जाएगा और नीचे आएगा 8²। 2² लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, 8 × 8 लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 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 अच्छा, कटिंग कर लेते हैं। 2 4 जा आपका आएगा बेटा 1/16, 1/16। एरिया ऑफ मून, मून का क्षेत्रफल बटेवा एरिया ऑफ अर्थ कितना है भाई साहब, 1/16। कितना बेटा, 1/16। नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। आगे बात करते हैं। तो ये सवाल आपका हो गया है। नेक्स्ट करते हैं। एक अर्धगोलेकार कटोरा जिसकी 0.25 सेंटीमीटर इसकी स्टील से बना है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, इसकी रेडियस आपको दे रखी, कटोरा जो है ऐसा, कटोरा भाया, कटोरा, ये कटोरा बेटा। ये जो मोटाई है ना, मोटाई ये वाली मोटाई, मोटाई कितनी बेटा, 0.25 सेंटीमीटर, स्टील से बनी हुई है। इससे बनी बेटा, मेड ऑफ स्टील। आंतरिक रेडियस कितनी बेटा, इनर रेडियस कितनी बेटा इसकी, 5 सेंटीमीटर। तो आपको टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको निकालना है। बात कर लेते हैं इसकी जो इनर रेडियस है, आंतरिक रेडियस आपको दे रखी है, आपको दे रखी है कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। नेक्स्ट,
जो थिकनेस है, बाउल की जो मोटाई है, कटोरे की मोटाई आपको दे रखी है कितना, 0.25। अच्छा, ये तो थिकनेस हुई, और ये मोटाई भी इसमें जुड़ जाएगी, और आउटर रेडियस आपकी आ जाएगी कितनी बेटा, 5.25। इनर रेडियस प्लस ये इनर रेडियस हुई, ये कटोरे की रेडियस हुई, और ये कटोरा की मोटाई है, दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा बेटा, तो वो रेडियस कितनी होगी बेटा, 5.25। और हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालते बेटा, अर्धगोला, कटोरा अर्धगोला होता है बेटा, अर्धगोले का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये है भाई साहब आपका 2πr²। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू 5.25, आर कितने बेटा, 5.25, ये रहा, सोल्व किया बेटा, मेरा आंसर आया बेटा 173.25। इसको नोट करो बेटा फटाफट, बहुत ही सिंपल सवाल था, अपन ने कर लिया। नेक्स्ट सवाल करते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा। चलो, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं। एक बेलन के अंदर पूरा गोला है, इसके अंदर गोला, ये ऐसा ऐसा बना हुआ है, बेलन बना हुआ है। बेलन की बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये भाई साहब गोले की त्रिज्या है आर, मतलब यहां से लेके यहां तक गोले की त्रिज्या कितनी बेटा, आर। ये भी कितनी बेटा, आर, आर। तो गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी बेटा आपको, आर दे रखी, त्रिज्या आर, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, पूछा क्या बेटा आपसे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है बेटा, 4πr²। इस गोले का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। इसका आंसर आएगा बेटा आपका 4πr², 4πr², सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4πr²। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2πrh, 2πrh। यहाँ पर h कितना है बेटा, r तो इसकी त्रिज्या हो गई, h आपकी होती हाइट, हाइट यहाँ से लेके हाइट कितनी बेटा, r कितने हो गए, h बराबर, हाइट आपको दे रखी है h बराबर 2r, कितनी बेटा, h बराबर 2r। यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट r प्लस r कितनी बेटा, h बराबर 2r। क्लियर, h बराबर 2r। तो यहाँ लिखते बेटा 2πr इंटू h बराबर 2r। क्लियर। अच्छा, 2 को 2 से गुणा करो कितना, 4 पाई पाई r, r को r से करो, r², 4πr² कितना है भाई साहब, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया है, 4πr²। अच्छा, रेशियो निकालना है पहले का, पहले में कितना है 4πr² और दूसरे का, दोनों का रेशियो निकालना है। स्पेयर का निकाल लेते बेटा, स्पेयर। अच्छा, एरिया और एरिया ऑफ स्पेयर डिवाइड बाई एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया कितना है भाई साहब इसका, 4πr², और इसका कितना आया सिलेंडर का, 4πr²। अरे कटिंग कर लो, कितना आएगा भाई साहब, 1 आएगा। कितना आएगा भाई साहब, 1 आएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपकी प्रश्नावली पॉइंट 2 खत्म होती है, यहाँ पर प्रश्नावली आपकी पॉइंट 2 खत्म होती है। और नेक्स्ट अपन शुरू करेंगे बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। अब क्षेत्रफल की बात अपन ने कर ली, अब अपन बात करेंगे गोले का आयतन, स्फीयर का वॉल्यूम पढ़ेंगे, या फिर शंकु का आयतन पढ़ेंगे, या फिर वॉल्यूम ऑफ कौन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।